गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम का पाठ 15 बिसन की दिलेरी पढ़ाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं बिसन की दिलेरी। ठीक है। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिसन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अपनी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ और दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेत में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे कि फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन की गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतर पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा कि एक घायल तितल गेहूं की बालियों के बीच फंसा हुआ है। बिशन वहीं घुटने के बल बैठ गया और उसने घायल तितल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तितर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तितर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प के मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाढ़। किस बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप के चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहे शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल के चलने पर भी उसके हाथ पाँव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल के नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत थी और उसके कारण फिसलन भी। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि उसे पाँवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ दौड़ पड़ा।
दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दबड़े में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और सेट के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रख के स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चल के देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने घर पर चढ़ के बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस सेट को ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपेल की ढलावार ढलावदार खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल के भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्हारी गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी सुबह से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानते हैं। तो तुम हर साल तितरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तितर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तितर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तितर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक के बोला, अब तो इस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आके इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तितर बितर नहीं है। आप जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल पड़े। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा, तभी बिशन छप्पर से सेट पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुँचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवा लगा दी, पंख को फैला के टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाया करो,
ठीक है, खिलाना बिशन। तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे कैसे बोलता है? भौजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रख के तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठाका मार के हंस पड़े। भौजी भी मुंह पर पल्लू रख के हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। प्रतिभा नाथ ने यह बिशन की दिलेरी कहानी लिखी है। इसमें एक लड़का होता है बिशन, जो एक कर्नल के यहाँ कर्नल की जो पत्नी होती है वो उसे पढ़ाती है, तो उसके यहाँ पढ़ने जाता है। तो वह एक दिन जा रहा होता है तो सन्नाटा होता है बहुत सारा। तभी उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो डर के मारे एक पेड़ के नीचे छुप जाता है और देखता है किसान खेतों में काम कर रहे हैं। और वो देखता है कि फिर से गोलियों की आवाज़ आती है 3-4। फिर ऊपर आसमान में उसको कई सारे पंछी गोल गोल घूमते दिखाई देते हैं। वो बहुत डर जाता है। फिर एक बार गोली आती है तो फिर वो समझ जाता है कि अरे यह तो शिकारियों की आवाज़ है। जब फसल पक जाती है तो बहुत सारे तीतर दाना चुगने आते हैं। तो जो क्या कहते हैं शिकारी, वो इनको मार जाते हैं और कितनों को ही छोड़ जाते हैं मरे तड़प। कितनों को अपने साथ ले जाते हैं खाने के लिए, और जो उनको नहीं दिखते हैं उनको तड़पने के लिए ही छोड़ जाते हैं। तो किशन सोचता है ये तो बहुत गलत काम है, इन शिकारियों को जवाब देना चाहिए। तभी तभी उसी सन्नाटे के बीच जो बिशन होता है उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है फड़फड़ाहट की। तो देखता है तो एक घायल तितर उसे मिलता है। वो जैसे उसे पकड़ने जा रहा होता है तो घायल तितर उछल के खेत के अंदर घुस जाता है। फिर बिशन क्या करता है, अपनी जैकेट खोलता है, उससे उसके ऊपर डालता है। तो तितर जैकेट में उलझ जाता है। तो बिशन उसको फिर पकड़ लेता है। ठीक है, जैसे ही क्या कहते हैं कन्नड़ की तरफ भागने वाला होता है, भागने की सोचता होता है छुपा के। तो उसको आवाज़ आती है कि रुक जाओ बच्चे, कहाँ जा रहे हो? यह हमारा वो है तीतर है, ऐसे हमें तो देखता नहीं हो, रुकता नहीं हो, चलते रहता है। वो कह रहा है रुक जाओ नहीं तो हम गोली मार देंगे। वो फिर भी नहीं देखते, भागते रहते हैं। भाग के वो पहाड़ की साइड को चले जाता है। फिर वो वहीं थोड़ी देर बैठता है। वो सोचता है अब यहाँ से कैसे जाया जाए, तो थोड़ी देर बैठे रहता है। तभी उसको आहट सुनाई देती है। तो फिर दौड़ते दौड़ते वो पहाड़ी को पार करता है। और ठीक है, वह पहाड़ी को पार करता है और उसके बाद पहाड़ी पार करते ही वह क्या कहते हैं फार्म हाउस के अंदर, मतलब बहुत तेज पार करता है पहाड़ी भाग के। तो तरबतर हो जाता है। ठीक है, फिर वो कर्नल दत्ता के हाउस के पिछवाड़े में पहुंच जाता है। पिछवाड़ा देखता है, वो हाउस का पिछवाड़े का जो दरवाज़ा है फार्म हाउस का खुला है। अंदर जाता है तो वहाँ देखता है कोई नहीं होता। तो सब बाहर मुर्गियाँ बाहर होती है, और जो गुलाब चंद होता है वो सामने बरामदा साफ कर रहा होता है। और खाली रसोई की प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही होती है। अचानक जो कर्नल साहब का कुत्ता होता है अल्सेशियन, वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। तो वह कुत्ता तभी भौंकता है जब वो किसी अजनबी को देखता है। तो किशन समझ जाता है कि शिकारी होंगे। तो देखते हैं तो किशन क्या कहते हैं जो तीतर होता है उसको एक डेस्क के नीचे जहाँ कूड़ा भरा होता है उसमें एक टूटी टोकरी होती है, वहाँ पर रख देता है। अपना ऊपर जाके 3 साइड में ऊपर जाता है लकड़ी की मदद से। बिना सीढ़ी की छत होती है ना, तो उसको जाना आसान होता है। वहाँ जाके वो चिमनी के पीछे छुप के सब देख रहा होता है। तो कर्नल साहब पहले कुत्ते को डांटते चुप हो जा, लेकिन कुत्ता उसको चुप नहीं होता। तो फिर वो कर्नल साहब दौड़ता है वहाँ से, पूछते हैं कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो, ऐसे करके पूछते हैं। तो कहते हैं साहब हम शिकारी हर साल शिकार के लिए आते हैं। तो कर्नल बोलता है अच्छा तुम ही हो जिनकी गोलियों की आवाज़ से पूरा आसमान गूंजता है, ऐसा वैसा। तो फिर ऐसी बात होती है उनकी। वो कहता है जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है, सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। हम तो तुम तो हर साल तीतर का शिकार करते हो, कर्नल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसने कहा हाँ हम कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा साहब हमारी मदद कीजिए, लड़का हमारा तीतर चोर कर ला गया है, अगर यहाँ आया तो हमारी ढूंढने में मदद कीजिए। कर्नल कहता है कैसी बात कर रहे हो, यहाँ कोई नहीं आया, जाओ यहाँ से। कर्नल एकदम गुस्से में बोलता है 2-3। कर्नल एक बार उनको फिर हटा के बोलता है यहाँ खड़े क्या हो, यहाँ जाओ यहाँ से, ऐसा वैसा कहता है। तो वो लोग डर जाते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाता हुआ देख जो बिशन होता है फटाफट नीचे उतरता है और तीतर को पकड़ के फटाफट घर आता है। कहता है मालकिन को पुकारता है, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, इसे आकर देखिए कहता है। फिर बिशन की आवाज़ सुन के कर्नल दत्ता भी अंदर पहुँचते हैं। बोलते हैं अच्छा तीतर चुराने वाला लड़का तू ही है? तो बोलता है हाँ।
तीतर मैंने ही चुराया क्योंकि इसे बहुत चोट लगी थी, अगर इसे चुराता नहीं तो ये मर जाता। तो फिर वो बोलते हैं कि कर्नल साहब बोलते हैं, तू अब इसका क्या करेगा? वो बोलेगा, मैं इसे पालूंगा बाबूजी। तो कर्नल साहब मुस्कुराते हैं और घायल तीतर को सही करते हैं, दवाई ववाई लगाते हैं, कहते हैं जा बक्सा लेकर आया दवाई का, दवाई ववाई लगाते हैं। उसका एक पंख टूट जाता है तो वो उड़ नहीं पाता है, तो उसको उसका फर्स्ट एड करते हैं। फिर जो वो आती है, फिर वो कहते हैं कि इसको रोज़ हजार क्या कहते हैं, हजारी के पत्ते के ग्रीन गेंदे के फूल के पत्ते के गेंदे के पत्ते का रस पिलाना 2-3 बार, ये सही हो जाएगा। तो तभी जो बहू जी होती है कर्नल की पत्नी, और दलिया का कटोरा ले आती है, कहते हैं दलिया खिलाना इसको रोज, इसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। फिर जो कर्नल साहब होते हैं मजाक में कहते हैं, हाँ अगर तू इसे रोज़ दलिया खिलाएगा तो ये तेरे पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। सब हंसते हैं थोड़ी देर। हाँ, फिर बहू जी पूछती है, तो अच्छा किशन तुम जानते हो टीचर कैसे बोलता है? तो बिशन अपने मुंह में हाथ लगा के बोलता है, क्वाक क्वाक क्वाक। फिर सब हंसते हैं, बहू जी भी हंसते हैं, फिर बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह कूद कूद के अपने घर को चले जाता है। ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे हम कहानी से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानते हैं। शिकारियों ने कर्नल साहब से ऐसा क्या सोच कर ऐसा कहा होगा? उन्होंने यह सोच कर ऐसा कहा होगा कि कर्नल साहब हैं, अगर हम इन्हें कहेंगे कि हम शिकारी है, अगर इनसे ऐड के बात करेंगे तो यह भी हमें डरा धमका के या फिर ये भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसे कर्नल पे अपना प्रभाव जमाने के लिए ऐसा कहा। ठीक है। बिशन घायल तीतर को क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि बिशन को घायल तीतर बिशन को दया आती थी। उसे लगता था कि मैं घायल तीतर को बचाऊंगा तो ये मरेगा नहीं। ठीक है। फिर घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानी हुई, आपको लिखना है क्या क्या परेशानी हुई। ठीक है। घायल तीतर अगर तुम्हें मिले तो तुम क्या करोगे? इसको अपनी भाषा में लिखना है आपको। फिर है भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हो। ठीक है। इसे अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी है, फिर है इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतना धीरे चल रहा था मानो, आपको ये सब वाक्य पूरे करने हैं। उसके आगे है फसलों के इर्द गिर्द। इस कहानी में सेबों के खेत और शीरनुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ शीरनुमा खेत क्यों की जाती होगी। शीरनुमा खेत ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में की जाती है, तो आपको बताना है। ठीक है। सेबों के बाग में हिमाचल का हो सकता है, क्योंकि हिमाचल में क्या होते हैं, सेब होते हैं बहुत सारे। तो और शीरनुमा खेत जो होते हैं तो ये हिमाचल का हो सकता है। सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा है, तो यह कीटनाशक दवाएं फलों सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगाने से बचाती है। पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है, तो इनसे इनका सेवन करने से हमें भी नुकसान होता है, पता करो। हाँ, हमें नुकसान होता है, लेकिन अगर उन्हें अच्छे से शुद्ध करके धोया जाए तो फिर हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है? हमें उनके अच्छे धो के गर्म पानी में धोना चाहिए या उबाल के खाना चाहिए। तुम्हारे आसपास कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? तुलसी का इस्तेमाल चाय काढ़ा पी सकते हो। नीम का दातुन के लिए। मीठा नीम भी कुछ काम आता है। आम खाने का मतलब अमरूद, तेज पत्ता, केला, सागवान। अमरूद, केला और आम तो फल है, तो इनको खाने से हमारे पेट में शरीर में पानी की कमी तेज होती है और पेट सही रहता है। तेज पत्ते से दाल में पड़ता है। ठीक है। और सागवान भी होती है सब्जी। फिर कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़ के दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते हो। इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ होती है? इस बॉक्स में रुई, डेटॉल, बोरोप्लस हो सकता है या कोई एंटीसेप्टिक क्रीम हो सकती है। ठीक है। पट्टियाँ होगी, बैंडेज होगा, टेप होगा। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको कहीं चोट हो या कोई भी दुर्घटना हो, तो उसमें प्राथमिक उपचार के लिए। ठीक है। जो हम प्राथमिक उपचार कर सकें। उसकी बात है, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती है। सोच कर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ देर तक का छत में ना रुके, इसलिए जो छत होती है ढलानदार बनाई जाती है। ठीक है। फिर है पहाड़ी इलाका। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहले पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। गधेरा लिख सकते हो आप, ऊंची पहाड़ी। ठीक है। तीतर। पहेली। तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के आगे दो तीतर। बोलो कितने तीतर? बताओ। एक तीतर है, उसके पीछे दो तीतर, और तीतर के आगे दो तीतर। कितने तीतर? इसका आंसर होगा 3 आंसर। ठीक है। कैसे बोलो? तीतर के पीछे दो, जो सबसे पहला तीतर है उसके पीछे दो तीतर बोल दिया हमने। फिर तीतर
तीतर के दो आगे तीतर, जो सबसे लास्ट वाला उसके आगे दो तीतर, तो कितने तीतर? 3 तीतर। यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी में तुम यह कर चुके हो। तीतर के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या करता है आदि। ठीक है, बिशन की दिलेरी आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। हैव अ गुड डे एवरीवन।